नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम डॉक्टर रिजवान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वर्ल्ड प्लस। एग्रीकल्चर वर्ल्ड प्लस में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं फर्टिलाइज़र्स के बारे में। पौधों के मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। पौधों के मुख्य पोषक तत्व क्यों ज़रूरी हैं, इन तीनों उर्वरकों के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पौधों में नाइट्रोजन के क्या क्या कार्य हैं। पौधों में प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और क्लोरोफिल के उत्पादन के लिए पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन प्राकृतिक में सबसे व्यापक रूप से वितरित तत्वों में से एक है, क्योंकि ये वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में गैस है। ये काफ़ी हद तक कार्बनिक यौगिकों में मौजूद होता है। पौधों और जानवरों में कई चयापचय प्रक्रियाएं नाइट्रोजन पर निर्भर करती हैं। इनकी सबसे अहम भूमिका अमीनो एसिड बनाने में होती है, जो प्रोटीन का निर्माण खंड बनाते हैं। इसी के द्वारा नाइट्रोजन के उपयोग से पौधों में वानस्पतिक वृद्धि होती है। नाइट्रोजन पौधों द्वारा उपयोग किए जाने से पहले अमोनिया और अमोनियम दोनों रूपों से होकर गुजरता है। अमोनिया के रूप में ये एक गैसीय अवस्था में है और इस प्रकार हवा में बच सकता है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। नाइट्रोजन जीव द्रव का अभिन्न अंग है। ये पत्तियों को हरा रंग देने और उनके विकास में सहायक होता है। नाइट्रोजन फास्फोरस, न्यूक्लिक अम्ल, फास्फोलिपिड्स व फाइटिन के निर्माण में सहायक होता है। नाइट्रोजन कोशिका की झिल्ली, क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य अवयव है। पौधों में नाइट्रोजन की कमी से होने वाले लक्षण। पौधों में नाइट्रोजन की कमी से वृद्धि रुक जाती है। पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हल्का पीला रंग हो जाता है, जिसे क्लोरोसिस कहा जाता है। पुराने पत्ते पूरी तरह से पीले हो जाते हैं, जिसके कारण फूल, फल, प्रोटीन और स्टार्च की मात्रा कम हो जाती है। पौधे बौने हो जाते हैं और धीमी गति से विकास करते हैं। आइए बात कर लेते हैं पौधों में फास्फोरस के क्या क्या कार्य हैं। फास्फोरस के प्रयोग से जड़ें तेजी से विकसित तथा मजबूत होती हैं और पौधों में खड़े रहने की क्षमता बढ़ती है। इससे फल जल्दी आते हैं। फास्फोरस मिलने से पौधों में बीज स्वस्थ पैदा होता है तथा बीजों का भार बढ़ना और पौधों में रोग व कीट रोधता बढ़ती है। फास्फोरस नाइट्रोजन के उपयोग में सहायक है तथा फलीदार पौधों में इसकी उपस्थिति से जड़ों की ग्रंथियों का विकास अच्छा होता है। आइए बात कर लेते हैं फास्फोरस की कमी से कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। फास्फोरस कम होने पर पौधे छोटे रह जाते हैं। पत्तियों का रंग हल्का बैंगनी भूरा हो जाता है। फास्फोरस गतिशील होने के कारण पहले ये लक्षण पुरानी निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं। दलहनी फसलों में पत्तियां नीले हरे रंग की हो जाती हैं। पौधों की जड़ों की वृद्धि व विकास बहुत कम हो जाता है। कभी कभी जड़ें सूख भी जाती हैं। पौधों में फास्फोरस की ज़्यादा कमी से तने गहरे पीले पड़ जाते हैं। फल व बीज का निर्माण सही तरीके से नहीं होता है। फास्फोरस की कमी से आलू की पत्तियां प्याले के आकार की होती हैं। दलहनी फसलों की पत्तियां नीले रंग की तथा चौड़ी पत्ती वाले पौधों में पत्तियों का आकार छोटा रह जाता है। आइए बात कर लेते हैं पोटेशियम का पौधों में क्या क्या कार्य है। पोटेशियम जड़ों को मजबूत बनाता है एवं सूखने से बचाता है। फसलों में कीट व रोग प्रतिरोधकता बढ़ाता है और पौधों को गिरने से बचाता है। पोटेशियम स्टार्च व शर्करा के संचरण में मदद करता है। पौधों में प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। अनाज के दानों में चमक पैदा करता है। फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि करता है। मिट्टी में नाइट्रोजन के कुप्रभाव को दूर करता है। आइए बात कर लेते हैं पोटेशियम की कमी से कौन कौन से लक्षण पौधों में दिखाई देते हैं। पोटेशियम की कमी से पत्तियां भूरी व धब्बेदार हो जाती हैं तथा समय से पहले गिर जाती हैं। पत्तियों के किनारे व सिरे झुलसे दिखाई पड़ते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम तथा श्वसन की क्रिया अधिक हो जाती है। आइए बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। फसलों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को आवश्यकता अनुसार दिया जाना चाहिए। फसलों में नाइट्रोजन को कम से कम 2 या 3 हिस्सों में दिया जाना चाहिए, जबकि फास्फोरस और पोटेशियम को एक बार में दिया जा सकता है। इसके अलावा पौधों में लक्षण दिखाई देने पर NPK का स्प्रे करना चाहिए। 1 किलो प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करने से हमारा हौसला बुलंद होता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, धन्यवाद।